हेलो एवरीवन, 100 डेज चैलेंज की 63 वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम शर्ट बनाना सीखने वाले हैं और वो भी अब मैं आपको अपना खुद का मेजरमेंट लेकर कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊंगी आपको पूरा शर्ट का। तो देखिए, सबसे पहले हमें शर्ट का मेजरमेंट टॉप से स्टार्ट करना होता है और हमें अपना मेजरमेंट लेना होता है सीक्वेंस वाइज, ताकि बीच में कोई भी मेजरमेंट स्किप हो गया है तो हमें मालूम भी पड़ जाए। और पहली बात तो जब आप सीक्वेंस वाइज लेंगे तो कोई भी मेजरमेंट स्किप नहीं होगा। सबसे पहले हमें लेना है शोल्डर। मेजरमेंट टेप को इस तरह से रखेंगे और देखो यहाँ पर हम ले रहे हैं फुल शोल्डर, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक स्टार्ट करेंगे और फुल शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे। तो यहाँ पर हमारा फुल शोल्डर आ रहा है 13.5, लेकिन हमें यहाँ पर शर्ट का मेजरमेंट लेना है तो जितना भी स्लीव्स अटैच करने में दोनों तरफ हाफ हाफ इंच जाएगा वो आपको एक्स्ट्रा लेना है। अब हमें लेना है अपना शोल्डर 14.5। देखो, फुल शोल्डर मेरा यहाँ पे आ रहा है, लेकिन मैंने दोनों साइड में हाफ हाफ इंच एक्स्ट्रा कर दिया है, तो यहाँ पर मेरा शोल्डर आ जाएगा 14.5। उसके बाद आपको लेना है आर्म होल। यहाँ पर मैं लेफ्ट और राइट नहीं लूंगी, सिर्फ एक ही साइड का लूंगी। तो यहाँ पर मेरा आर्म होल 16 इंच आ रहा है। अब उसके बाद आपको बस्ट साइज लेना है, तो यहाँ पे कोई भी अपर बस्ट नहीं लेंगे, सिर्फ एक ही साइज लेना है आपको, नॉर्मल बस्ट साइज। मेजरमेंट टेप को ऐसे सेट करेंगे और प्रॉपर बस्ट साइज मेजरमेंट लेंगे। यहाँ पर हमारा बस्ट साइज 36 आ रहा है। उसके बाद आपको वेस्ट साइज लेना है। वेस्ट साइज आपको थोड़ा सा लूज करके लेना है, क्योंकि यहाँ पे शर्ट हम ज्यादा फिटिंग नहीं पहनते, तो हम यहाँ पर ले रहे हैं वेस्ट 33। वैसे तो आपको शर्ट में अगर वेस्ट नहीं भी लेना होगा तो भी चलेगा, मैं आपको शेप बताऊंगी कैसे आपको शेप देना है। उसके बाद आपको लेना है हिप साइज। मेजरमेंट टेप को प्रॉपर रखेंगे और यहाँ पर आपको 41, देखो मेरा साइज आ रहा है 41 और मैंने लूज भी नहीं रखा और टाइट भी नहीं रखा, नॉर्मल रखा है। और मैं यहाँ पे ज्यादा लूजिंग भी नहीं दूंगी शर्ट में, तो 41 इंच मैं लूंगी यहाँ पे हिप साइज। उसके बाद लेना है लेंथ। देखो, लेंथ के लिए हम मेजरमेंट टेप को ऐसे उल्टा रखेंगे। जितना भी आपको लेंथ चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लेंथ लेना है। मैं यहाँ पर 25 इंच पे एक बार देख लेती हूँ। 25 इंच मेरे को यहाँ पर अपना शर्ट लेंथ चाहिए। तो देखिए, 25 इंच हम यहाँ पे शर्ट लेंथ ले रहे हैं। उसके बाद मुझे अपना शर्ट स्लीव लेस बनाना है, स्लीव्स नहीं लगाना है, क्योंकि अभी थोड़ा गर्मी का भी मौसम है और ज़्यादातर हमें शर्ट गर्मियों में स्लीवलेस ही कंफर्टेबल रहती है। तो मैं आपको किस तरह से शर्ट कॉलर लगाना है, शर्ट को प्रॉपर कैसे रेडी करना है वो बताऊंगी। अब यहाँ पर मैं लास्ट में आपको शर्ट का जो कॉलर है उसका कैसे मेजरमेंट लेते हैं। आपको प्रॉपर इस तरह से गर्दन का मेजरमेंट लेना है अपनी, और देखो यहाँ पे आपको ना लूज रखना है और ना टाइट रखना है। इस तरह से मेजरमेंट टेप को रखेंगे और यहाँ पर मेरा मेजरमेंट आ रहा है 15.5, तो 15 इंच के अकॉर्डिंग मेरा यहाँ पे शर्ट कॉलर रहेगा। अब इसी साइज के अकॉर्डिंग हमें अपने शर्ट की फैब्रिक को कटिंग करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फैब्रिक कटिंग। देखिए, ये मैंने लाइनिंग का फैब्रिक लिया है, यानी कि अस्तर। सबसे पहले मैं आपको शर्ट का फ्रंट पार्ट कटिंग करके दिखाऊंगी। देखो, मेजरमेंट हम ले चुके हैं। शोल्डर हमारा 14.5 है, आर्म होल 16 है, बस्ट साइज 36 है, वेस्ट साइज 33 है, हिप साइज 41 है और टोटल लेंथ 25 है। उसके साथ साथ हमने कॉलर मेजरमेंट भी ले लिया है 15.5। उसके बाद हम अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्किंग करेंगे। देखो, मैंने ये लाइनिंग वाला फैब्रिक लिया है, तो पहले मैं आपको लाइनिंग को कट करके दिखाऊंगी। फ्रंट पार्ट को हम ओपन वाली साइड से कट करेंगे। सबसे पहले जो किनारी वाला पार्ट है उसको हम स्ट्रेट लाइन से निशान लगा के किनारी को अलग कर लेते हैं। देखिए, पहले हम यहाँ पे लेंथ में स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। उसके बाद हमारा जो किनारी वाला पार्ट है
उसको हम अलग कर लेंगे। यहां पर आपको लेंथ लेना है सबसे पहले। देखिए हमारा शर्ट लेंथ है 25, 25 इंच पे मार्क करेंगे। देखिए आपके पास यहाँ पे शर्ट में दो ऑप्शन होते हैं। सबसे पहले तो आपको जो फ्रंट में पट्टी लगानी होती है वो अलग से भी लगा सकते हैं, और वो साथ के साथ भी शर्ट में अटैच कर सकते हैं। जैसे आपने फैब्रिक में ही 2 इंच 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया, तो आप नॉर्मली फैब्रिक में भी ले सकते हैं। और जैसा मैं यहाँ पर अलग से पट्टी लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे पट्टी को थोड़ा हाईलाइट करना है, डिजाइन बनाना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, पट्टी एक्स्ट्रा लगाऊंगी। तो पट्टी को अटैच करने के लिए मैं यहाँ पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। स्ट्रेट लाइन। देखो ये मैंने सिर्फ पट्टी अटैच करने के लिए मार्जिन लिया है। अंदर वाली लाइन से मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 25 इंच पे मार्क करेंगे, उसके बाद शोल्डर डाउन करेंगे। तो देखिए 1.5 से 2 इंच तक शोल्डर डाउन आप कर सकते हैं। मैं यहां पर 2 इंच शोल्डर डाउन कर रही हूं। दोनों पॉइंट पर स्ट्रेट लाइन बना देंगे। नीचे वाली लाइन पर जो भी आपका शोल्डर है डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। शोल्डर हमारा 14.5 है, हमने अंदर वाली लाइन से 7.25 इंच पे मार्क किया। नीचे वाली लाइन पर ही आपको लेना है बस्ट साइज डिवाइडेड बाय 4। आपका जो भी साइज है आप उसको 4 से डिवाइड कर देंगे और यहां पर ले लेंगे। लेकिन उसके साथ साथ आपको लूजिंग भी देना है। हम यहाँ पर नॉर्मली 1/2 इंच लूजिंग देते हैं, लेकिन यहाँ पर शर्ट बना रहे हैं, शर्ट ज्यादा लूज होती है, तो 1 इंच भी लूजिंग दे सकते हैं। लेकिन 1 इंच लूजिंग हम जेंट्स शर्ट में देते हैं, लेडीज शर्ट बहुत ज्यादा लूज नहीं होती, तो हम यहाँ पर देंगे 0.75। तो मैंने यहाँ पर मार्क किया 9.75। अब देखिए 75 इंच आपको माइनस करना है, और ये सबके लिए फिक्स है। तो यहां पर हमारे लिए 1.75 इंच डिस्टेंस बचा है, इसको हम ऊपर निकाल देंगे। 1.75 टोटल आपका आर्मोल जो भी है, जैसे मेरा आर्मोल 16 है, तो उसको मैंने डिवाइड किया 2 से, तो मेरा यहाँ पर 8 इंच आया। लेकिन हमें माइनस करना है 1/2 इंच। देखो ऐसा नहीं है, माइनस ये सबके लिए फिक्स होता है, ये 1/2 इंच भी माइनस कर सकते हो, 1 इंच भी माइनस कर सकते हो। जितना माइनस कर रहे हो बैक पार्ट को उतना ही एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा आपको। देखो फ्रंट और बैक पार्ट का आर्मोल मिलाकर आपका टोटल आर्मोल होना चाहिए। 16 इंच है हमारा आर्मोल, तो फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों साइड का आर्मोल को मिला के जब नापेंगे तो हमारा 16 आना चाहिए। देखो आप यहाँ पर 1/2 इंच माइनस करके ले लीजिए। हाफ इंच ऊपर माइनस किया है, तो आर्मोल भी जब नापेंगे तो 1/2 इंच माइनस करके ही आना चाहिए। 7.25। उसके बाद 9.75। देखो जो मार्क यहाँ पे है वो सेम यहाँ पे लगाया, जो यहाँ पे है वो यहाँ पे लगाया। सबसे पहले तो दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। उसके बाद हम शोल्डर डाउन कर रहे हैं, लेकिन शोल्डर डाउन करने से पहले आपको नेक विड्थ चाहिए होगा। आपका नेक विड्थ कैसे आपको मिलेगा, आपका जो भी बस्ट साइज है उसको 12 से डिवाइड कर दीजिए, आपका नेक विड्थ आ जाएगा। मेरा साइज है 36, मैंने 12 से डिवाइड किया तो मेरा यहाँ पर 3 इंच आ गया, तो मैंने यहाँ पे 3 इंच लिया। अब आपका जो भी साइज होगा वो आप ले सकते हैं। शोल्डर डाउन किया,
उसके बाद आप इस पॉइंट को ऐसे मिला देंगे। देखिए जब आप ये वाली लाइन मिलाएंगे तो आपको फ्रेंच कर्व स्केल लेना है और यहां से यहां तक आप अपना आर्मोल का शेप बना देंगे। आर्मोल का शेप एक बार नाप लेते हैं, नीचे वाली लाइन से नापेंगे ऐसे, क्योंकि इतना आपका शोल्डर जॉइंट करने में जाएगा। तो देखिए करीब करीब आपका 8 इंच के अकॉर्डिंग आ रहा है, वैसे 8 इंच से थोड़ा कम होना चाहिए। कम कैसे होगा, थोड़ा सा आपको ये वाला शेप ऐसे बनाना है। देखो यहां से मेजरमेंट लेना स्टार्ट करेंगे और प्रॉपर आपको इस तरह से मेजरमेंट लेना है। तो देखिए अभी 7.5 आ गया है, हाफ इंच कम। तो अब ये वाली लाइन नहीं, ये वाली लाइन लेंगे। अब आपको लेना है यहाँ पे शोल्डर डाउन वाली लाइन से मेजरमेंट टेप को ऐसे रखेंगे 0.75 इंच ऊपर। सबसे पहले आपको वेस्ट लेंथ लेना है, उसके बाद आपको हिप लेंथ लेना है। दोनों पॉइंट पर स्ट्रेट लाइन बना देना है। देखिए वेस्ट बस्ट साइज आपका यहाँ पे है। अब आपको वेस्ट साइज लेना है। वेस्ट साइज हमारा 33 है। 33 को डिवाइड करेंगे 4 से। 8.25 इसमें आपको प्लस करना है जितना आपने बस्ट साइज में लूजिंग दिया है, तो 0.75। फिर से कर लेते हैं, 33 डिवाइडेड बाय 4, 8.25 प्लस करेंगे 0.75, तो हमारा 9 इंच आ जाएगा यहाँ पे। तो आपको लेना है यहाँ पे 9 इंच। उसके बाद आप लेंगे हिप साइज डिवाइडेड बाय 4। हिप साइज में हम कोई भी लूजिंग नहीं देंगे वरना हमारा शर्ट बहुत ज्यादा लूज हो जाएगा। आप चाहे तो 0.25 इंच लूजिंग रख सकते हैं, क्योंकि हिप हम डाउन से लेते हैं। जहां से मैंने हिप का साइज लिया है, अगर आप उसी पॉइंट से हिप साइज लेते हैं तो आपको कहीं पे भी कभी भी हिप साइज में लूजिंग की नीड नहीं होती। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 10.25। अब आपको लेग कर्व स्केल लेना है और इन तीनों पॉइंट को मिलाते हुए एक शेप बनाना है। इस तरह से लेग कर्व स्केल रखेंगे और ये शेप बना देंगे। इसके बाद देखो आप यहाँ पर हाफ इंच आपका अंदर वाली साइड आ रहा है, तो आप चाहे तो फ्रंट वाले पार्ट में डाट डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इस तरह से भी शेप बना सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पे ये वाला शेप नहीं बनाना है, आपको डाट डालना है, तो डाट के लिए आप अपने मेजरमेंट टेप को, डाट मतलब प्लेट, फ्रंट वाले पार्ट में जब आप प्लेट डालेंगे, मेजरमेंट टेप को 0.75 इंच ऊपर रखेंगे, एपेक्स पॉइंट पर मार्क करेंगे और यहां से यहां तक लेंथ जो भी है, जो भी डिस्टेंस है, ये इसको काउंट कर लेंगे। ये हमारा 4 इंच आ रहा है। सेम ऐसे ही 4 इंच नीचे मार्क करेंगे और एपेक्स पॉइंट से एपेक्स पॉइंट का गैप निकालने के लिए एक फॉर्मूला है 36, यानी कि जो भी आपका बस्ट साइज है उसको आप डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, तो 36 डिवाइडेड बाय 10। तो जो भी आपका आ रहा है 3.6, वो सेम आपको यहां पे लेना है। थ्री पॉइंट सिक्स और 3.6।
उसके बाद आपने जो यहाँ पर एक्स्ट्रा आप देख रहे हैं, इसको एक बार देख लेंगे कितना आ रहा है। ये आ रहा है हमारा 0.75। तो दोनों साइड हाफ, 0.25 इंच में एक लाइन, 0.25 इंच में एक लाइन, टोटल आपको ये 0.75 लेना है और इस तरह से मिला देना है। अब आपको ये वाला शेप कैसे डालना है, देखो शर्ट में नीचे वाली साइड ना एक हल्का सा कर्व भी होता है, उसके लिए आप यहां पर निशान लेंगे 1.5 इंच पे, और जो आपका फ्रेंच कर्व स्केल है उसको ऐसे मिला देंगे। अब देखिए आपको ये नीचे का शेप बनाने के बाद नेक में किस तरह से शेप बनाना है। नेक का विड्थ आपने ले लिया है और अब आपको लेना है नेक लेंथ। देखिए लेंथ आप 3 इंच ले सकते हैं, 2.5 से 3 इंच ले लेंगे आप। ये कैसे निकालते हैं, इसको निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं होता, ये आपका कॉलर का जो भी साइज है उसके अकॉर्डिंग आपको लेना होता है। अब जैसे मेरा कॉलर 15.5 है तो मैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर 3 इंच ये और 3 इंच ये ले रही हूँ। वैसे नॉर्मली जो मैं ले रही हूँ सभी साइज में आप ले सकते हैं, ये सभी साइज के लिए फिक्स है। अब मैं यहाँ पे निशान के ऊपर से ही कटिंग कर दूंगी। देखो ड्राफ्टिंग कटिंग कर रहे हैं तो दोनों लाइनिंग कटिंग करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऊपर वाला ही कटिंग करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब हम इसी को रख के बैक पार्ट कट करेंगे। अब देखिए बैक पार्ट को कैसे कटिंग करेंगे, और बैक पार्ट को हम मेन फैब्रिक के ऊपर ही कट करेंगे। ये मेरा फैब्रिक है, एक्चुअली ये फैब्रिक से मैंने कुर्ती बनाया था और कुर्ती से ये फैब्रिक मेरा बच गया था, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसका छोटा सा शर्ट बना देती हूँ, इसलिए मैं स्लीव्स नहीं बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास फैब्रिक भी बहुत कम है। देखो मैं फ्रंट पार्ट ऑलरेडी कटिंग कर चुकी थी, तो वो वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए मैंने दोबारा से फ्रंट पार्ट आपको समझाने के लिए कटिंग किया है। तो अब इसको रख के मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने जो कटिंग किया है वो ऑलमोस्ट सेम ही होगा, क्योंकि मैंने सेम मेजरमेंट से कटिंग किया था। ठीक है, देखो इसमें मैंने मार्जिन लिया हुआ है 1/2 इंच एक्स्ट्रा, लेकिन लाइनिंग में हमने मार्जिन नहीं लिया है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, बाकी हमारा ऑलमोस्ट सेम है। अब देखिए फ्रंट पार्ट हमारा कटिंग है, आप देखिए बिल्कुल मैंने प्लेट और हर एक पॉइंट पर सेम मेजरमेंट लगाकर सेम मार्किंग किया है। अब इस पार्ट को मैं साइड कर देती हूँ क्योंकि फ्रंट पार्ट ऑलरेडी मैं कटिंग कर चुकी थी। अब इसी पार्ट को रख के मैं बैक पार्ट कट करूँगी। ये हमारा फैब्रिक है, देखो यहाँ से हमने फ्रंट वाला पार्ट कटिंग किया है। अब ये वाला पार्ट बैक पार्ट मैं फोल्ड वाली साइड से कट करूँगी। बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि जब हम शर्ट बना रहे होते हैं तो शर्ट में जो ऊपर की साइड हम तीरा जॉइंट करते हैं वो अलग अलग तरह से करते हैं, अलग अलग मेथड से करते हैं।
स्ट्रेट में भी करते हैं, ट्रायंगल में भी करते हैं, और भी काफ़ी सारे शेप हैं। बहुत बार तो यहाँ पे प्लेट डाल देते हैं, लेकिन मैं अपने फैब्रिक के अकॉर्डिंग करूँगी। देखो मैंने फ्रंट पार्ट को इस तरह से रख दिया है। देखो जब आप लेंथ कटिंग करते हैं तो बैक पार्ट को आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले सकते हैं, हाफ इंच के अकॉर्डिंग, हाफ इंच, 0.75 इंच, या फिर मैक्सिमम 1 इंच। स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। शेपर को इस तरह से रखेंगे। यहाँ पे आपको बिल्कुल इक्वल लेना है। अब आपको जो भी चेंजेस करने हैं वो आपको यहाँ पे करने हैं। सबसे पहले तो आपको बैक पार्ट में जो आर्मोल है उसको स्ट्रेट बनाना है। यहाँ पे हम स्ट्रेट मार्किंग कर रहे हैं। ये वाला पॉइंट आपको ऐसे सीधा मिला देना है। अब आपको शोल्डर डाउन जैसे किया है हमने, यहाँ से आपको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो इस पॉइंट से 2 इंच पे मार्क करेंगे, ऐसे ही ये वाले पॉइंट से 2 इंच पे मार्क करेंगे और दोनों पॉइंट को मिला देंगे। यहाँ पर सीधा करेंगे। देखो जब आप बैक पार्ट का नेक कटिंग करते हैं तो नेक ब्रॉड आपने फ्रंट में जो भी लिया है, जैसे मैंने यहाँ पर लिया 3 इंच, तो यहाँ पर लेंगे 3.25। हमेशा बैक पार्ट का विड्थ फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग 0.25 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए। अब आपको लेना है नेक लेंथ, तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1.5। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। अब आपको फ्रेंच कर्व स्केल लेना है और ऐसे शेप बना देना है। अब देखिए ये आपका बैक पार्ट है। अब आपको बैक पार्ट में आर्मोल का शेप देना है। उसके लिए आप शेपर को ऐसे रखेंगे और ऐसे शेप बना देंगे। तो देखिए ये आपका फ्रंट वाले पार्ट का आर्मोल है और ये बैक पार्ट का है। अब दोनों साइड के आर्मोल को पहले नाप लेते हैं। हमारे साइज के अकॉर्डिंग बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। पहले तो हमें शोल्डर जितना जॉइंट करना है उतना हम निशान लगा लेंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब आपको यहाँ से ऐसे नापना है। तो देखिए बैक वाले पार्ट, फ्रंट वाला पार्ट और बैक वाला पार्ट कितना है। देखो बैक पार्ट 8 इंच आ रहा है। अब इस 8 इंच को हम यहाँ पे रखेंगे और ऐसे नाप लेंगे। तो मेरा टोटल 15.75 इंच, यानी कि मेरा आर्मोल 16 इंच करीब करीब हो गया है। 16 इंच के अकॉर्डिंग ही आ रहा है और मेरा आर्मोल भी 16 है, तो मुझे बिल्कुल परफेक्टली वैसे ही चाहिए। तो मैंने जो कटिंग किया है और जो मैंने मार्किंग किया है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फैब्रिक को कट कर देंगे।
तो ये हमने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। आप चाहें तो वेस्ट पॉइंट पर छोटा सा कट लगा दें और बैक वाले पार्ट में भी आपको प्लेट डालना है। बैक पार्ट में प्लेट डालने के लिए पहले यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। इस पूरी लाइन का आप सेंटर पॉइंट लेंगे। देखो बैक पार्ट आपका इस तरह से फोल्ड आएगा। यहाँ से आपको लेना है एपेक्स पॉइंट और हमेशा बैक में एपेक्स पॉइंट से ऊपर तक डार्ट होता है, तो 1 इंच से 1.5 इंच ऊपर तक जाएंगे। स्ट्रेट लाइन बना देंगे। ये पूरा डिस्टेंस नाप लेंगे। 6 इंच आ रहा है, 6 इंच नीचे तक निशान लगाएंगे। उसके बाद ये गैप आप देख लेंगे कितना आया है, 4.75। 4.75 यहाँ पे लेंगे, 4.75 यहाँ पे लेंगे। तीनों पॉइंट को एक ही लाइन से मिला देंगे। बैक पार्ट में आपको प्लेट अगर फिटिंग चाहिए तो थोड़ा सा डीप प्लेट डाल सकते हैं। तो यहाँ से आपको लेना है 1/2 इंच, 1/2 इंच यहाँ पर लेंगे, दोनों पॉइंट को मिला देंगे। स्टेप बाय स्टेप हम इस हम इस शर्ट की स्टिचिंग भी सीखेंगे। कटिंग हमारी हो चुकी है। अब देखिए बैक वाले पार्ट में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप चाहें तो अपने तीरे को ऐसे भी लगा सकते हैं। यहाँ से ऐसे शेप बना देंगे। और यही वाली साइज का आप एक और फैब्रिक कटिंग करेंगे और यहाँ पे अटैच कर देंगे, तो बैक में भी आपका सेम ऐसे ही डिज़ाइन बन जाएगा। क्योंकि बैक में शर्ट में हमारा तीरा होता है तो हमारी शर्ट बहुत अच्छी लगती है। तो इस शर्ट के साथ साथ आप कुछ और भी सीख सकते हैं, ब्लाउजेस बनाना। क्योंकि हमारा नेक्स्ट ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है और वो भी दिल्ली में। तो देखिए हम आपको 6 टाइप की ब्लाउजेस सिखाने वाले हैं और हमारा ये बैच 8 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं। जैसा कि मैं हर बार आपको हर वीडियो में शेयर करती हूँ कि 8 जुलाई से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 25 सीट्स हैं। तो देखिए हमारे पास बहुत ही कम सीट होती हैं जो बहुत जल्दी रजिस्ट्रेशन ऑफ हो जाते हैं। तो अगर आप भी हमारी ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, हर टाइप का ब्लाउज सीखना चाहते हैं और मेरे साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ में ये सारी चीज़ें सिखाएंगे। कैसे ब्लाउजेस कटिंग करते हैं, कैसे आप मेजरमेंट लेंगे। देखो हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं। जैसे फुल बॉडी स्ट्रक्चर का कैसे मेजरमेंट लेते हैं और बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको किस तरह से मेजरमेंट लेना होता है। क्योंकि जैसे हमारे फेस के फीचर्स अलग अलग हैं, वैसे ही हमारा बॉडी स्ट्रक्चर भी अलग अलग होता है। सबका बॉडी स्ट्रक्चर अलग है और अगर आपको मेजरमेंट लेना आ गया ना, तो आप किसी भी साइज का ब्लाउज बड़ी आसानी से बना लेंगे और एक भी ब्लाउज में कोई ऑल्टर नहीं आएगा। तो अभी हम सीख रहे हैं शर्ट बनाना स्टेप बाय स्टेप। तो उसके लिए मैंने आपको कटिंग मेजरमेंट बता दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे इसकी स्टिचिंग, स्टेप बाय स्टेप कैसे शर्ट कॉलर कटिंग करते हैं, कैसे शर्ट कॉलर अटैच करते हैं, वो सारी चीज़ें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।